समंदर की एक ऐसी खामोशी जो मौत की दस्तक जैसी लगती है। क्या आपने कभी सोचा है कि धरती पर एक ऐसा कोना भी है जहां जहाज पल भर में गायब हो जाते हैं, विमान आसमान में उड़ते हुए अचानक रेडार से गायब हो जाते हैं और खोजी टीमें भी जवाब लाने जाती हैं तो खुद सवाल बनकर लौटती हैं? आज हम बात कर रहे हैं बरमूडा ट्रायंगल की, एक ऐसा रहस्य जिसे न तो विज्ञान पूरी तरह समझ पाया है और न ही इंसान की सोच उसे स्वीकार कर पाई है। आज हम आपको ले चलेंगे बरमूडा ट्रायंगल के दिल दहला देने वाले उन 5 घटनाओं की ओर जिन्होंने पूरी दुनिया को हिला दिया था। तो चलिए तैयार हो जाइए उस रहस्य से रूबरू होने के लिए जो आज भी दुनिया के सबसे खतरनाक और अनसुलझे सवालों में से एक है। यह जगह है पश्चिमी अटलांटिक महासागर में, अमेरिका के फ्लोरिडा, प्यूर्टो रिको और बरमूडा द्वीप के बीच। इन तीनों स्थानों को जोड़ने से एक त्रिकोण बनता है जिसे कहते हैं बरमूडा ट्रायंगल। लेकिन यह नाम केवल एक भूगोलिक आकृति नहीं, बल्कि एक ऐसे रहस्य से जुड़ा है जिसने पूरी दुनिया को दशकों तक उलझन में डाले रखा है। इस जगह को कई नामों से जाना गया, डेविल्स ट्रायंगल, डी लिंगो ऑफ एडलॉस्ट और भी कई। बरमूडा ट्रायंगल की कहानी शुरू कैसे हुई? 1950 के दशक में अमेरिकी मीडिया में इस स्थान को लेकर कुछ चर्चाएं शुरू हुईं, लेकिन असल में बरमूडा ट्रायंगल नाम पहली बार 1964 में एक लेखक विंसेंट गैडिस ने इस्तेमाल किया। उन्होंने आर्गोसी मैगजीन में एक लेख लिखा था, द डेडली बरम्यूडा ट्रायंगल। उन्होंने बताया कि फ्लोरिडा के पास एक ऐसा क्षेत्र है जहां अजीब घटनाएं हो रही हैं। बस तब से यह नाम चल पड़ा। इस क्षेत्र की सबसे रहस्यमयी समस्या क्या थी? जैसे ही कोई जहाज या विमान इस क्षेत्र में प्रवेश करता, रेडियो काम करना बंद कर देता, कंपास गलत दिशा दिखाने लगता और तो और कई बार जहाज या प्लेन गायब हो जाते और फिर कभी नहीं मिलते, एक पुर्जा तक नहीं। इससे जुड़ी कहानियां लोगों को डराने लगीं। कुछ ने कहा यहां समुद्री राक्षस हैं, कुछ ने कहा एलियंस और कुछ ने इसे इल्यूमिनाटी का षड्यंत्र बताया। कुछ अनसुलझी घटनाएं जो इस रहस्य को जन्म देती हैं। 1. एलन ऑस्टिन सन 1881 इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहे जहाज एलन ऑस्टिन ने जब बरमूडा ट्रायंगल से शॉर्टकट लिया तो रास्ते में एक खाली जहाज मिला। जहाज में कोई नहीं था, पर सब कुछ सुरक्षित था। कप्तान ने उस जहाज को न्यूयॉर्क ले जाने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में तेज तूफान आया और जहाज फिर से गायब हो गया। जब तूफान के बाद वो जहाज दोबारा मिला तो उसमें मौजूद क्रू गायब था। जहाज फिर से खाली। 2. मैरी सेलेस्ट सन 1872 न्यूयॉर्क से इटली जा रहे जहाज मैरी सेलेस्ट में सवार सभी लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो गए। खाना अपनी जगह था, जहाज सुरक्षित, लेकिन न कप्तान था, न क्रू, न यात्री। 3. फ्लाइट 19 सन 1945 5 अमेरिकी लड़ाकू विमान नेविगेशन ट्रेनिंग पर निकले थे। सब सामान्य था, लेकिन 2 घंटे बाद मौसम बिगड़ा और सारे पायलट ने बताया कि कंपास काम नहीं कर रहा। फिर अंतिम संदेश आया, 100 फीट ऊपर कुछ जल रहा है। उसके बाद वे गायब हो गए। खोजी विमान भी जो उन्हें ढूंढने गया वो भी नहीं लौटा। 4. क्रिस्टोफर कोलंबस की डायरी। सन 1492 कोलंबस ने लिखा कि जब वह इस क्षेत्र में पहुंचे तो कंपास काम नहीं कर रहा था और आसमान से मोमबत्ती जैसी रोशनी गिर रही थी। 5. ब्रूस गर्नन, एकमात्र बचने वाला ब्रूस, अक्सर बहामास से फ्लोरिडा फ्लाइट करते थे। एक बार वो 10,000 फीट पर उड़ रहे थे। मौसम साफ था, लेकिन 250 मील की दूरी उन्होंने केवल 45 मिनट में तय कर ली, जो संभव ही नहीं था। फ्यूल भी नहीं घटा। बाद में उन्होंने इस अनुभव पर किताब भी लिखी। क्या यह सब कल्पना है या सच्चाई? सच यह है कि इन कहानियों पर किताबें, फिल्में, डॉक्यूमेंट्रीज और वेब सीरीज खूब बनी हैं, क्योंकि लोग रहस्यों से जुड़ाव महसूस करते हैं और इन कहानियों की मार्केटिंग जबरदस्त होती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बरमूडा ट्रायंगल दुनिया के टॉप 10 खतरनाक समुद्री क्षेत्रों में भी नहीं आता। क्या अब भी ये घटनाएं होती हैं? आज के समय में जहाज और विमान नियमित रूप से इस क्षेत्र से गुजरते हैं बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि अब हमारे पास जीपीएस, रेडार, सोनार, सैटेलाइट ट्रैकिंग और एडवांस नेविगेशन टेक्नोलॉजी है। साइंस क्या कहता है? पृथ्वी पर एक रेखा होती है जिसे कहते हैं अगोनिक लाइन, जहां कंपास सही उत्तर दिखाता है। ये लाइन कभी बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरती थी,
जिससे मैग्नेटिक डिस्टरबेंस होता था। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि वहां मेथेन हाइड्रेट गैस पाई जाती है जो पानी में विशाल बुलबुले बनाती है, जिससे जहाज डूब सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो की रिसर्च में बरमूडा क्षेत्र में हेक्सागोनल क्लाउड्स पाए गए जो एयर बम की तरह काम करते हैं और तेज हवा से जहाज को गिरा सकते हैं। तो क्या ये सब इंसानी भूलें थीं? यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के वैज्ञानिक डॉक्टर कार्ल के अनुसार ज्यादातर घटनाएं मानव त्रुटि, मौसम की खराबी और तकनीकी सीमाओं की वजह से हुई। तो फिर ये इतना मशहूर क्यों है? क्योंकि इसकी कहानियां बिकती हैं। हॉलीवुड ने बरमूडा ट्रायंगल पर कई फिल्में बनाई हैं, बुक्स और डॉक्यूमेंट्रीज की भरमार है और टूरिज्म इंडस्ट्री को भी इससे फायदा है। ड्रैगन ट्रायंगल, जापान का बरमूडा। बिल्कुल बरमूडा ट्रायंगल की तरह ही जापान के पास एक क्षेत्र है जिसे कहा जाता है ड्रैगन ट्रायंगल। 1945 में एक जापानी विमान उड़ान के दौरान आखिरी संदेश भेजता है, आसमान कुछ अलग हो रहा है, और फिर वो गायब हो गया। 1980 में ब्रिटेन का सबसे बड़ा जहाज डर्बिशर इसी क्षेत्र में गायब हो गया। लेकिन फिर भी बरमूडा ट्रायंगल ज्यादा फेमस है क्योंकि उसकी मार्केटिंग ज्यादा हुई है। आखिरी सवाल, क्या आप मानते हैं इस रहस्य को, या यह सब एक काल्पनिक कहानी है जो हमारी जिज्ञासा, डर और रोमांच को भुनाने का तरीका बन गई है? कमेंट करके जरूर बताएं।